एक बार महात्मा बुद्ध शाम के समय अपनी कुटिया के बाहर शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। तभी वहां एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आया। उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आ गई। उन्होंने अपने शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू किया कि एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर 2 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोपहर के समय खाना ढूंढते हुए कुछ दूर निकल गए। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गई। वह भोजन की तलाश में उस पेड़ पर चढ़ी, जहां उसे कबूतर के अंडे मिले और वो उन अंडों को खा गई। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अंडे न पाकर बहुत परेशान हो गया। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। उनका मन टूट सा गया था। तभी कबूतर ने निश्चय किया कि अब वह घोंसला बनाएगा ताकि फिर कभी उनके अंडे कोई न खा सके। कबूतर ने अपने निर्णय अनुसार तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाना शुरू किया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए और कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उन पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर बोला कि ठहरो, अब मैं घोंसला बना लूंगा। मैंने सब कुछ सीख लिया है, आप लोग जा सकते हो। सभी पक्षी ये बात सुनकर हैरान हुए, लेकिन वो वहां से चले गए। अब कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर रखा। उसे थोड़ी देर बाद ये समझ आ गया कि अभी तो वो कुछ भी नहीं सीखा है। वो फिर परेशान हो गया। उसने फिर से उन पक्षियों को वापस बुलाया। पक्षियों ने आकर फिर से घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अभी आधा घोंसला ही बना था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूं कि कैसे बनेगा। मैं जान गया हूं कि घोंसला कैसे बनाना है। मुझे अब तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। तुम सब जा सकते हो। इस बार पक्षियों को बहुत गुस्सा आया। सारे पक्षी उन तिनकों को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की, लेकिन उसे इस बार भी घोंसला नहीं बना। वो बार बार कोशिश करता, लेकिन असफल हो जाता। वो यहां से तिनका उठाता, वहां से तिनका उठाता, कोशिश करता, समझने की कोशिश करता, लेकिन वो हर बार विफल होता चला गया। कबूतर ने सोचा कि इस तरह से तो घोंसला नहीं बन पाएगा, तो उसने तीसरी बार पक्षियों को बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार एक भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आया। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि कबूतर को आज तक घोंसला बनाना नहीं आता। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें जो काम नहीं आता उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए। जो काम नहीं आता हो उसे जबरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति 1 या 2 बार तो आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए उस काम को पूरी निष्ठा के साथ सीखना चाहिए। जो आपको सिखा रहा है उसकी इज्जत करनी चाहिए, उस काम को अच्छे से सीखना चाहिए। और जब वो काम आप सीख रहे हो तो अपने दिमाग को पूरी तरीके से खोल कर सीखिए, क्योंकि सिखाने वाला बड़ा होता है। और जब तक हम उस काम में निपुण नहीं हो जाते, हम उस काम को कर भी नहीं पाते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक हम किसी काम को पूरी तरह से नहीं सीख लेते, तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के सिखाए हुए थोड़े से काम को अच्छे से कर सकते हैं। हमें लगता है कि अब थोड़ा सा सीखकर हम निपुण हो गए हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। दोस्तों,
जो भी इंसान आपको कुछ भी सिखाए, उसे सीखने में आप अपना पूरा ध्यान लगाइए, तब जाकर आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। वरना हमारे हालात उस कबूतर जैसे होंगे जो अभी तक घोंसला भी नहीं बनाना जानता है। तो दोस्तों, स्मार्ट बनिए और स्मार्ट नहीं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।